तेजस बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी तक उसको 14 लाख रुपए नहीं मिले, और अगर 14 लाख नहीं मिले तो उसकी कनाडा वाली जॉब चली जाएगी। वो रोशनी से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन रोशनी उसे यह राय देती है कि उसने जिसको 27 लाख रुपए दिए थे, तुम और मैं मिलके उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं ना, वो तो फिर भी इंसान है। और वहीं पर ही हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने तेजस को बेवकूफ बना के 27 लाख रुपए लूट लिए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह लड़की सचिन की ही टैक्सी में बैठी हुई थी, यानी वह कनाडा में नहीं बल्कि इंडिया में ही है। साथ ही उसका आमना सामना तेजस से भी होने वाला है। तो क्या यहाँ पर तेजस और रोशनी के लिए मौका है 27 लाख रुपए वापस से वसूल करने का, या फिर निशा तेजस को वापस बेवकूफ बना के भाग जाएगी? ये पूरी कहानी हम आज के एपिसोड में जानने वाले हैं। तो बिना किसी वक्त गवाए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सचिन है वो सायली को एक्टिवा की चाबी दे देता है, और अपनी पहली गाड़ी को देखकर सायली बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वह सिर्फ गाड़ी नहीं थी बल्कि एक चलती फिरती दुकान थी। और सायली के लिए तो वो ना तो दुकान थी और ना ही गाड़ी थी, बल्कि अपने पति यानी सचिन का प्यार था, अपनी जिंदगी थी, क्योंकि इस चलती फिरती दुकान से ही सायली अपनी नई किस्मत लिखने वाली है, अपने नए बिजनेस को आकार देने वाली है। सायली की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सचिन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। साथ ही वो सायली को समझाता है कि सायली तूने भी तो मेरे लिए कितनी सारी चीजें करी है। जब मैं ऑटो चलाता था तूने मुझे टैक्सी लाके दी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तेरे को 2 पहियों की गाड़ी लाके दूं, वो भी खुद की कमाई से। आज भी यहाँ पर इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उनकी भी आंखों से आंसू आने लगते। परेश, आकाश, रिया ये सब लोग खुश रहते हैं सिवाय रोशनी और रेणुका के। रेणुका रोशनी से कहती है कि मैंने कितनी कोशिश करी थी इसकी दुकान तोड़वाने फुड़वाने के लिए, और अब देखो चलती फिरती दुकान आ गई। तब ये सचिन सायली की मदद करता है, तो फिर सायली सचिन की मदद करती है, वापस सचिन सायली की मदद करता है, फिर वापस सायली सचिन की मदद करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी भी मेरे घर से जाने ही नहीं वाले। और एक और तू है रोशनी, जो कि अपने पति तेजस की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। रोशनी मन ही मन में सोचने लगती है कि ये सचिन ने क्या कर दिया, अब इससे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सचिन सायली को फूल देता है और उसके बाद आज ही भगवान से कहती है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि आज ही वहाँ से चले जाते, और हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर सायली, रोशनी और रिया बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त रोशनी मनी मन में सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिससे कि इनके बीच में टेंशन बढ़ जाए और काकू का ध्यान मेरे से हटके वापस से इन दोनों पर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि रोशनी रिया को सचिन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। वह रिया से कहती है कि रिया अच्छा है तुम होली पर वापस आ गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि तुम वापस नहीं आओगी। पहले सचिन तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे डैड को सॉरी कहेगा, उसके बाद ही तुम वापस आओगी। उसी वक्त सायली कहती है कि सचिन की सॉरी कहेगा, उसकी थोड़ी ना गलती थी, और गलती थी भी तो ना सिर्फ उसकी गलती थी बल्कि रिया के डैड की भी तो गलती थी ना। रोशनी रिया से कहती कि देखो रिया, सायली क्या कह रही है कि तुम्हारे डैड की भी गलती थी और सचिन माफी नहीं मांगेगा। यहाँ पर रोशनी फुल टू फाइन मूड में थी कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े करवा दे, लेकिन रिया बहुत ज्यादा समझदार थी। रिया ने कह दिया कि हाँ डैड की भी तो गलती थी ना, उन्हें भी तो माफी मांगनी चाहिए थी। उसी वक्त रोशनी कहती है लेकिन सचिन छोटा भी है ना, और दूसरा ये कि तुम्हें सचिन पे गुस्सा नहीं आ रहा है। रिया कहती है कि गुस्सा तो क्या ही आएगा, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जैसा है वैसा ही है। सायली समझ जाती है कि रोशनी कैसे ना कैसे करके रिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो रोशनी से कहती है कि रोशनी जब रिया इस बात को भूल गई है तो तुम भी भूल जाओ ना, तुम क्यों बार बार इस मुद्दे को उठा रही हो और रिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश करा रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेरेस पे सचिन, तेजस और आकाश बात कर रहे होते हैं मैरिड लाइफ के ऊपर। तीनों इसका मजाक बना रहे होते हैं। उसी वक्त आकाश को रिया का फोन आता है और आकाश घबराते हुए रिया के पास चला जाता है। तेजस कहता है कि देखना है कितना फट्टू है। उसके बाद तेजस को फोन आता है और तेजस भी घबराते हुए रोशनी के पास में चले जाता है, लेकिन सचिन वेट कर रहा होता है कि सायली उसे कॉल करे, लेकिन सायली उसे कॉल ही नहीं करती है। फिर सचिन आगे रह के सायली को कॉल करता है, जहाँ पर सायली जो है वो वरमाला बना रही होती है। वो सायली से कहता है सायली मुझे लगा था तू मुझे फोन करेगी, मैं कब से टेरिस पे इंतजार कर रहा हूँ, तो एक काम कर फोन काट और मुझे फोन कर। सायली बिल्कुल वैसा ही करती है, फोन काट के सचिन को वापस से कॉल करती है और उसे नीचे आने को कहती है। सचिन डरी डरी आवाज में बात कर रहा होता है नाटक करने के लिए, लेकिन सायली कहती है कि तुम ऐसी आवाज में बात क्यों कर रहे हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। इस और हम तेजस को देखते हैं जिसको फोन आता है उसी कनाडा वाली कंपनी से, जो कि तेजस को कह रही होती है कि हमने कोई और कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है, अगर टाइम पे तुमने 14 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया और हमें नहीं दिए तो हम उस कैंडिडेट को कनाडा जॉब के लिए भेज देंगे, इसलिए तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम्हें 14 लाख रुपए जल्द से जल्द देने ही होंगे। अब तेजस ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तेजस को परेशान देख रोशनी तेजस से पूछती है कि क्या हुआ तेजस, तुम इतने परेशान क्यों हो। फिर तेजस से पूरी ही कहानी रोशनी को बताता है कि कनाडा वाली जॉब में किसी और एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लिया गया है, अगर मैंने टाइम पे पैसे नहीं दिए ना तो मेरे हाथ से यह जॉब भी निकल जाएगी। रोशनी कहती है कि तेजस हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है ना, तुम कनाडा नहीं जाने वाले क्योंकि हमारे पास 14 लाख रुपए
है ही नहीं। तेजस यहाँ पे बार बार रोशनी को फोर्स कर रहा होता है कि वो अपने बाबा से 14 लाख रुपए मांग ले, लेकिन रोशनी साफ मना कर देती। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना अभी मेरी कंडीशन क्या है, बाबा भी जेल में है और जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो, यहाँ पर ही जॉब ढूंढो। तेजस रोशनी को यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि तुम आकाश और सचिन को देखो, वो अभी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और मेरे को देखो, मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां है ना, फिर भी मैं घर पर ही बैठा हुआ हूँ। उसी वक्त रोशनी कहती है वो सेटल इसीलिए है क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद हर कोई सेटल हो जाता है और तुम जॉब ही नहीं कर रहे हो, तुम जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो। तेजस कहता है कि नहीं, वो सेटल इसीलिए है क्योंकि उनको सपोर्ट है। देखो साइली भी है, सचिन को सपोर्ट करती है, उसने उसको 5 लाख की गाड़ी दिला के दी। वहीं पर ही रिया भी आकाश को सपोर्ट करने वाली है, आकाश को नया रेस्टोरेंट खोलना है तो, लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बस पैसे वाले समझते हो कि जब पैसे की जरूरत हुई मेरे पास आ गए। रोशनी कहती कि हाँ, यहाँ पर एक आइडिया है जिससे कि तुम्हारे पास पैसे आ सकते हैं और वो है उस लड़की को ढूंढना जो कि तुमसे 27 लाख रुपए लेकर भाग गई थी। तेज कहता है कि उसे कैसे ढूंढेंगे, वो तो कब की भाग गई है, अब तो साल भर होना आ गया, अगर मिलना होता तो वो पहले ही मिल लेती और वैसे भी वो कनाडा में, उसके लिए भी कनाडा तो जाना ही पड़ेगा ना, तो पैसे तो वैसे ही लग जाएंगे। रोशनी तेज से पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है। तेज बताता है निशा। उसके बाद रोशनी और तेज दोनों ही जाते हैं उस एयरलाइन में जहाँ पर तेजस ने निशा के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करी थी। वहां पर जाके दोनों कोशिश करते हैं कि ये कैसे ना कैसे करके उस लड़की की डिटेल निकाल ले, लेकिन एयरलाइन वाले कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 6 महीने का डेटा रहता है और वैसे भी हम हमारे कस्टमर का डेटा किसी को भी नहीं देते। लेकिन रोशनी यहाँ पर भी हार नहीं मानती है, वो कहती है कि हम कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकाल लेंगे जिससे कि हम उस लड़की तक पहुंच जाएं। इस और हम उसी लड़की को यानी निशा को देखते हैं जो कि टैक्सी में बैठी हुई होती है और यह टैक्सी कोई कनाडा में नहीं थी, बल्कि यह टैक्सी तो सचिन की थी और सचिन ही टैक्सी को चला रहा होता है। मतलब लिटरली ये दुनिया कितनी छोटी है। एक देशमुख उसी लड़की को ढूंढ रहा है और दूसरा देशमुख उसी लड़की को ड्रॉप करने जा रहा है और इस लड़की को भी उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन ये वापस लौट के इंडिया क्यों आई या फिर ये कभी कनाडा गई ही नहीं थी, ये सारे ही सवाल अभी भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जब सचिन इस लड़की से बात करता है तो उसे पता चलता है कि यह लड़की तो अपने आप को एक बिजनेस वूमेन बता रही है जो कि कनाडा में रहती है और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने आई है। साथ ही वो सचिन से सचिन का नंबर ले लेती है ताकि कहीं पर भी जाना हो तो वो सचिन को कॉल कर सके, क्योंकि उसे सचिन द्वारा दी गई टैक्सी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अभी भी उस लड़की के दिमाग में तेज से जुड़ी हुई यादें घूम रही थी कि किस तरीके से उसने हनी ट्रैप करके तेज को फंसाया और तेज से पूरे 27 लाख रुपए लेके वो फरार हो गई। अब आखिर वो फरार भी कहाँ हुई थी यह तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से निशा को तेजस और रोशनी मिलने वाले हैं, आखिर रोशनी यहाँ पे क्या तिड़कम लगाएगी और क्या ये निशा को सही में पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो क्या इन्हें 27 लाख रुपए वापस मिलने भी वाले हैं, या फिर निशा ने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब वो जाने वाली है जेल। ये सारी चीजें हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाला है। ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन की सारी शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।